स्पिरिचुअलिटी टॉप पे संसार बाद विच, पानी पहले, बर्फ बाद विच, मिट्टी पहले, कड़ा बाद विच, सोना पहले, गहना बाद विच, तो राम ओम सतनाम पहले। एक ही पॉइंट है जहाँ इंसान इकट्ठे हो सकते हैं, प्रभु के चरण, गुरु के चरण। सोल सब में एक ही है ना, सोल आत्मा। शरीर सबके अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, अमीर गरीब तंदुरुस्त बीमार सब अलग अलग धर्मों का फल है, पर आत्मा सब में फिर एक ही है। तो आत्म हमारी स्थिति में हुई अलग, अदरवाइज तो एक ही शरीर में अलग अलग है। ये आँख है, कान है, नाक है, मुँह है, हाथ है, सबके अपने अपने फंक्शनिंग है, अपने अपने काम है, इनके भी अपने अपने हैं। ये तो अलग सी चीज़ है, अलग बॉडी है। एक ही बॉडी में जितने पार्ट्स हैं सब भी अलग अलग काम है, बॉडी फिर भी एक ही है। मैं जो है कंप्लीट वो एक ही है। तो वो जब निगाह में रहता है, ध्यान में रहता है, तो फिर सबसे प्यार रहता है। जैसे अपने आप से प्यार, अपना आप जो है सबसे प्यारा है, और चीज़ें सारी सेकंड है, ये सबसे प्यारा होता है अपना। तो जो अपने आप की पहचान हो जाती है तो फिर सबसे प्यार होता है, क्योंकि अपने आप का डेफिनेशन यह है कि प्यार, प्रेम, प्रेम स्वरूप, प्रेम ही डेफिनेशन है ना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने भी दिल से प्रेम किया सच्चा सुच्चा, उसी ने प्रभु को पा लिया। फिर प्रभु दूर नहीं है, तेरे अंदर प्रेम पैदा होने की ही देरी है, जब जितनी देरी उसके मिलने में कोई देरी नहीं होगी। जिस क्षण हम प्रेम से भर जाएंगे, निष्काम प्रेम से, सच्चे सुच्चे प्रेम से, उसी क्षण में प्रभु प्रकट हो जाए। तो प्रेम जो है वो सिमरन से आएगा, सेवा से आएगा। जितनी सेवा करेंगे दिल से, सिमरन करेंगे ध्यान से, तो प्रेम पैदा होगा। प्रेम पूर्ण जब भर जाएगा हमारे में, तो ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगी, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। सहज में आओ, सहज में जाओ। जितने भगत जन, गुरुजन सहज में दुनिया में आते हैं, परमात्मा के भेजे हुए, और उपकार करके दुनिया का भला करके फिर परमात्मा में लीन हो जाते। तो समुद्र में छलें आती हैं, लहरें आती हैं, बुलबुले आते हैं, फिर समुद्र में लय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसी में फिर डिजॉल्व हो जाता हूँ। ऐसे महापुरुष संसार में आते, ईश्वर के भेजे। समुद्र में लहरें भी वो पानी से ही बनी है ना, वायु की उपाधि से, हवा की उपाधि से, है तो पानी ही, एक कदर से शेप से बन गई बस। तो उस एक से ही बना ना अनेक। समुद्र का जल एक, उसमें लहरें अनेक, परमात्मा एक, संसार अनेक। अब अनेकता में एक को देखना, बस ये बात। हर लहर के अंदर, बुलबुले के अंदर, बर्फ के अंदर उस पानी को देख, निश्चय करके पानी है। जो दिखाई दे रहा है ये रहेगा नहीं, बबल रहेगा नहीं, लहर रहेगी नहीं, आइस रहेगी नहीं, थोड़ा टाइम और सम टाइम, उसके बाद ये फिर पानी। अभी भी पानी ही है, पहले भी पानी था, तो पहले भी सत्य परमात्मा था, अभी भी वही है, आगे भी वही होगा। तो बीच में ये उसे न पहचान करके अहंकार शुरू कर देता, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं बंध जाता है, फिर मैं तू, फिर फिर उसके अकॉर्डिंग फल मिलता रहता है, ईश्वर देते रहते हैं। और जो उस एक को जान लेते हैं, मैं मेरे को ईश्वर में लय कर देते हैं, मिटा देते हैं, तू तेरे को अंदर प्रकट कर लेते हैं, ईश्वर से एक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो जितना सेवा का कार्य हो रहे हैं, ये सिमरन, ध्यान, भजन, पाठ, सत्संग,
सारा यानी उसी के साधन है ना उसकी प्राप्ति के साधन कि दिल से करो, प्यार से करो, जितना हो सके करो, दूसरे का भला करो, अच्छा सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक गुड, देन डू गुड, देन यू विल बी गुड। स्टेप बाय स्टेप है ना। जब तक सोच मेरी गड़बड़ वाली है, मैली है, तो करूँगा मैं क्या? स्वा कराऊंगा। अच्छा थोड़ा कर सकता हूँ, बुरा ही करूँगा। अंदर थॉट से बुरे चल रहे हैं, एक्शन में बुरा ही होगा। तो अंदर से पहले शुरू करता हूँ कि ख्याल गड़बड़ वाला ना हो, मेरा ना हो। आए तो उसे एकदम से वेलकम ना कर, दूर भगा दे। ये वेब से, वैराग्य से उसका रिजल्ट देख कि जो ख्याल आ रहा है, हम ये ख्याल के गार्डिंग अगर मैं फील्ड में चला गया, संसार में चला गया, मेरे से वो काम हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ख्याल तो आ रहा है कि आपका पर्स गिर रहा है जेब में से, ये लेडी अब चली जाएगी तो मैं इसका पर्स उठा लूँगा, देखूँगा माल ताल कितना है क्या है। तो थॉट्स बुरे आ गया, फिर एक्शन बुरा हो गया, इसका रिजल्ट भी फिर। तो थॉट से ही, विचारों से ही शुरू होगा बात। विचार अच्छा, वो विचार अच्छा ही हमें एक दिन निर्विचार अवस्था में ले जाएगा। यहाँ विचार नहीं है, जो विचारों का दृष्टा है, देखने वाला है, वहाँ ले जाए। वो ईश्वर है, वो आत्मा है, सोल है, साक्षी है, दृष्टा है, चेतन है, वहाँ ले जाए। इसमें शांति है, जन्म मरण नहीं है वहाँ। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवता गानम भया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। के शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, इनके बदले से, इनके चेंज होने से, यानी जन्म मरण चेंज हो रहा है ना, तो इसके चेंज होने से वो आत्मा में चेंज नहीं कुछ होता। आत्मा एज इट इज चलता रहेगा। शरीर तेरे कर्मों के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे ईश्वर के हुक्म के अंदर। आत्मा वही रहेगा जो इस शरीर में, वही अगले शरीरों में भी रहेगा। जीवात्मा वही रहेगा, चलता रहेगा। उसी ने तो भोगना है जीव ने। यहाँ जो कर रहा है कि भोगने का भी तू ही है ना। हे जीव, अब शायद वृत्ति है जीव, आज तू कर रहा है, पर वो भोगने के लिए भी तैयार रहो। तेरा चलता रहेगा जन्म मरण प्रेम का, स्ट्रक्चर का, और तू बीच में से गुजरता रहेगा, सुखी दुखी होता रहेगा। बस आज मनमानी कर ले, कल को फिर उस रास्ते में चलना जो बताया जा रहा है। और आज अगर मान ले तो रास्ते तेरे सारे खत्म हो जाएंगे, नया रास्ता निकलेगा प्रभु से मिलन का।